वेलकम टू एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर के लिए दोस्त डेली क्लास चलाया जा रहा है। अब आपके पास समय नहीं बचा है तो प्लीज़, अगर आप अभी भी आप इग्नोर कर रहे हैं क्लास को, तो आप ये समझ जाइए कि भाग्य पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि समय नहीं बचा है। केवल 2 महीने के अंदर अंदर आपका पेपर हो जाएगा और पेपर होने के बाद आप कुछ भी नहीं चाह कर भी कर पाएंगे। तो अब आपके पास समय नहीं बचा है। 2 महीने में अगर आप चाहें तो अपने भाग्य को बदल सकते हैं, और यह अब आपके ऊपर डिपेंड है। दोस्त, मैं डेली क्लास आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है। आपको बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी है। मैथ का आपका टॉपिक वाइज क्लास चलने लगा, हिंदी का टॉपिक वाइज चल रहा है, प्लस जीके का टॉपिक वाइज चल रहा है, क्योंकि मेरा केवल एक ही टारगेट है कि जो मेरे प्यारे भाई बहन हमारे चैनल से जुड़े हैं उनका सिलेक्शन ज़रूर हो। तो कृपया दोस्त, आप अपना समय नष्ट ना करें, डेली प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि आप प्रैक्टिस से ही आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तो एक एक प्रश्न को हम देखेंगे। इसमें लगभग टॉप 25 प्रश्न है जो आपके पेपर की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह पेपर में पूछे जाएंगे प्रश्न। तो चलिए एक एक प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 6 लिखा है, 6 के बाद यहाँ 216 लिखा गया है, और यहाँ पे 7 लिखा गया है, 7 के बाद 343 लिखा गया है। तो क्या किया गया है, यहाँ 6 का क्यूब लिख दिया गया है, और यहाँ 7 का क्यूब 343 लिख दिया गया है, 8 का क्यूब 512 लिख दिया गया है, और 9 का क्यूब 732 लिख दिया गया है। तो 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद क्या होगा 10, और 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000। तो 10 का क्यूब 1000। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में ऐसे कितने 4 हैं जिनके तुरंत बाद सम संख्या और तुरंत पहले विषम है। हमें ऐसा 4 संख्या देखना है, 4 की जिसके पहले क्या हो विषम हो, जिसके पहले क्या हो विषम हो, और उसके बाद में क्या हो सम हो। तो ऐसे संख्या को देखना। तो 4 के बाद विषम है, लेकिन यहाँ सम नहीं, ये नहीं होगा। 4 के बाद यहाँ पहले सम है, ये भी नहीं होगा। 4 के बाद यहाँ विषम है, यहाँ सम है, एक संख्या मिली। 4 के बाद विषम है, यहाँ सम है, 2 मिला। और फिर 4 के बाद ये भी नहीं होगा, और 4 के बाद यहाँ विषम है, एक सम, तो ये भी मिला। तो कुल मिलाकर जो हमें मिला वो 3 मिला। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों, आपको जो अगर आप अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। वहाँ पे आप हर प्रकार के सवाल को देखते हैं, और जो सवाल आपको नया लगे उसका आप स्क्रीनशॉट तुरंत लेकर अपने बुक में पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर लें। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। दोस्तों, ये प्रश्न जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया, ये प्रश्न अगली बार 2018 में जो यूपीपी का पेपर हुआ था उसी से रिलेटेड ऐसे ही प्रश्न आए थे। तो आप इसका उत्तर आपको देना। तो यहाँ पे आप जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ वो है पहले वर्ड पर है, और यहाँ वो जो है दूसरे नंबर पर आ गया है। यहाँ वो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ वो फर्स्ट पर है, यहाँ पे सेकंड पे आया, यहाँ थर्ड पे आया, यहाँ फोर्थ पे आया, तो यहाँ पे फिफ्थ पर आ गया। अब वो का नंबर किस पर होना चाहिए, 6 पर। तो 6 पर यहाँ डबल वो है, इसमें वो ही नहीं दिया गया, इसमें दिया ही नहीं गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये पर दिया गया, क्योंकि 6 नंबर पर वो यहाँ पे आया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। अब दोस्तों, मैंने ये जो बैड थिन रिप्लाई लेंथ दिया, अगर इसका उत्तर आपसे पूछूं तो आपको मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप देखते रह जाएंगे, लेकिन इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप डेली प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इसी का ये मुख्य कारण है। तो दोस्त, इसका अगर आपको उत्तर देना होगा तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ बैड लिखा है, यहाँ 3 वर्ड है, यहाँ थिन लिखा गया, यहाँ 4 वर्ड है, रिप्लाई में 5 वर्ड है, लेंथ में 6 वर्ड है। तो आगे हमें 7 वर्ड वाला देखना है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 7 वर्ड नहीं है, यहाँ 4 वर्ड है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो इसका करेक्ट आंसर डिस्प्ले होगा, जिसमें 7 वर्ड है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 14 के बाद क्या हुआ 17। तो 17 कैसे हुआ, यहाँ 3 बढ़ाएगा। 17 के बाद क्या हुआ 21, क्या बढ़ाएगा 4 बढ़ाएगा। 21 के बाद 24 हुआ, कितना बढ़ाएगा 3 बढ़ाएगा। 24 के बाद 28 हुआ, 4 बढ़ाएगा। तो
तीन चार बढ़ रहे हैं तो फिर कितना बढ़ा, 28 के बाद 3 बढ़े और फिर कितना बढ़ाएंगे 4, तो 31 4 कितना होगा 35, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। अब यहाँ पे 3 को 30 लिख दिया गया है, तो क्या अगर हम 3 को गुणे 10 करें तो 30 तो बन जाता है। अगर ऐसे हम 7 में 10 करें तो क्या 70 मिलता है? जी नहीं मिलता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम 3 का क्यूब करके प्लस 3 जोड़ दें तो 30 बन जाता है। इसी तरह हम क्या करेंगे, 7 का क्यूब करके प्लस 7 जोड़ दें तो 7 सत्ता 49 सत्ते 343 होगा, और प्लस में हम 7 जोड़ेंगे तो 350 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यहाँ पे दिया गया बी, और बी को क्या लिख दिया गया 16। तो बी का अगर संख्या देखें तो 2 होता है, और 2 को क्या किया, 2 को हम 4 बार हमने गुणा कर दिया, 2 को हमने 4 बार गुणा करके और इसका मान 16 निकाल लिया। इसी तरह हम डी देखेंगे तो डी का मान जो होता है वह 4 होता है, इसे भी हम 4 बार गुणा करेंगे, और जब इसे हम 4 बार गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256 होगा, तो 256 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई है, अक्षर बी के विपरीत फलक पर क्या होगा। अब यहाँ पे इसमें और इसमें आपको देखना है कौन कौन से वर्ड मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ यन और यहाँ यन मिल रहा है, तो हमें घड़ी के दिशा में चलना है। तो यन पहले लिखेंगे, यन के बाद हम बी लिखेंगे, बी के बाद हम यस लिखेंगे। इसमें जो वर्ड मिल रहा है उसे लिखेंगे, उसके बाद घड़ी के दिशा में क्यू लिखेंगे, और क्यू के बाद हम क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। पूछा गया बी के विपरीत, तो बी के नीचे क्या दिया गया है, क्यू। क्यू इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। यस के विपरीत पूछा जाता तो आप टी बताते। आशा करता हूँ यह भी क्लास आपको पसंद आ रहा होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। नीचे दी गई आकृति में ये युक्त के फलक के विपरीत क्या आएगा, आपको बताना ये युक्त के फलक के विपरीत क्या आएगा। अगर आपसे ये के विपरीत पूछा जाए दोस्तों, तो एक वर्ड छोड़कर देखेंगे, यहाँ पे जी दिया गया है, ये के विपरीत जी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है बी के विपरीत क्या होगा, तो बी के विपरीत आप यफ कह देते। अगर आपसे सी के विपरीत पूछा जाता तो सी के विपरीत यन कह देते। लेकिन यहाँ पे पूछा गया ये के विपरीत, तो ये के विपरीत जी दिया गया, तो जी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। यही छोटी छोटी सी गलतियाँ दोस्त अगर ध्यान नहीं देंगे तो आप गलत करके चले आएंगे और आपका मार्क कम आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। इसका उत्तर आपको बताना कि क्या होगा। अब यहाँ पे देखेंगे, ये दो सामने दर्पण रखा गया, तो कौन सा चित्र बनेगा। तो पहले तो पता होगा कि इसका जो दृश्य बनेगा ऊपर बनेगा, इसमें नीचे है, तो ये दोनों गलत है। और जब ये पलटेगा तो ये शेप वाला आकार आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट हो जाएगा, डी में क्योंकि ज्यों का त्यों बना दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, अराउंड को क्या किया गया है, ये जो आर है वो यू एन डी को क्या किया गया, पहले आर लिख दिया गया है, फिर ये लिख दिया गया है। इसी तरह पहले यू लिख दिया गया है, तब वो लिख दिया गया। इसी तरह पहले डी लिख दिया गया है, फिर एन लिख दिया गया है। सेम कंडीशन आपको ग्राउंड में अपना देना है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम आर लिखेंगे, फिर हम जी लिखेंगे, फिर यू लिखेंगे, फिर वो लिखेंगे, फिर डी लिखेंगे और फिर एन लिखेंगे। तो आर जी यू ओ आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है, ये ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। चिड़िया मछली, अब देखेंगे चिड़िया कहाँ उड़ती है, आकाश में उड़ती है, और मछली कहाँ तैरती है, पानी में। हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, आकाश में उड़ता है, तो पानी में तैरने वाला क्या है, पानी का जहाज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यदि वायु को हरा कहा जाए, वायु को हरा कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए, नीले को आकाश कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए, पीले को पानी कहा जाए और पानी को गुलाबी कहा जाए, तो साफ आकाश का रंग कैसा होगा। हमें पता है आकाश का रंग जो होता है वह नीला होता है, और यहाँ पे नीले को क्या कहा गया है, नीले को आकाश कहा जाए, तो हम क्या कहेंगे, आकाश होगा, जो कि ऑप्शन नंबर
ये में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, जो एक कूट संख्याएं दी गई हैं, तो नीचे दिए गए अक्षर समूह का सही संख्या कूट चुनिए। अब क्या देखेंगे, यहाँ ई लिखा है, ई के सामने 7 दिया गया तो 7 लिखेंगे, ये के सामने 6 दिया गया 6 लिखेंगे, यस के सामने 2 दिया गया 2 लिखेंगे और टी के सामने 4 दिया गया 4 लिखेंगे। 7624 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यदि कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था तो सोमवार कब होगा? अगर मैं ये पॉइंट जो लिखता हूँ ये आज का दिन मानता हूँ और ये बीता हुआ कल है, ध्यान से समझना, ये बीता हुआ कल है और बीते हुए कल के पहले का ये दिन हुआ और ये दिन कौन सा दिन था? बृहस्पतिवार। तो आप देखिए, अगर ये बृहस्पतिवार हुआ तो ये शुक्रवार होगा, ये शनिवार हुआ, इसे मैंने आज का दिन माना है, ये आपको बता दूं। तो बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, शुक्रवार के बाद शनिवार, शनिवार के बाद रविवार होगा और रविवार के बाद सोमवार होगा। तो ये अगर आज का दिन है तो ये कल का दिन होगा और ये परसों होगा। तो कल के बाद वाला दिन, क्योंकि ये आज का दिन है तो ये कल होगा और कल के बाद वाला दिन इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना ट्रिक के माध्यम से आपको कोई नहीं बताने वाला, प्लीज़ क्लास इग्नोर मत करिए। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबा दें दोस्त, और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें कि क्लास आपको कैसी लग रही है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना। यदि आज रविवार है तो आज के बाद 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आपको पता होना चाहिए हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। तो हम क्या करेंगे, 7 से 62 में भाग दे देंगे, तो कहेंगे 59 में भाग देंगे तो 7 कितना हुआ 56, और 56 के बाद अगर हम शेषफल देखेंगे तो कितना आया 3 आया। तो रविवार में हम 3 दिन बढ़ा देंगे, रविवार में हम 3 दिन बढ़ा देंगे, तो पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बृहस्पतिवार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बृहस्पतिवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, और ये स्टार बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तथा a परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो p प्लस क्यू स्टार आर माइनस यस में क्यू यस से किस प्रकार संबंधित है? अब देखिए, यहाँ पूछा गया क्यू यस से किस प्रकार संबंधित है, तो हमें केवल इतना ही निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि क्यू यस के बारे में पूछा गया है, इन्हें देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब क्यू स्टार आर आप देखेंगे, क्यू स्टार आर, तो स्टार का मतलब है ए बी का भाई है, बी का भाई है, तो क्यू जो है आर का क्या हो गया, अगर यहाँ बी का भाई है तो यहाँ भी आर का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। आगे क्या कहा गया, माइनस पर a माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, बी की माता है, तो यहाँ यश की माता कौन है, यश की माता है आर। यहाँ पे जैसे वहाँ बी की माता ये हुई, यहाँ यश की माता कौन हुई, आर, तो कहने का मतलब ये महिला हुई। तो क्यू का यश से किस प्रकार संबंधित है, क्यू यश से। अब आप ये बताइए, यहाँ पे आप ये देखेंगे क्यू यश से, तो यश क्या कहेगा क्यू को, अगर क्यू आप ध्यान से देखेंगे, अगर ये इसकी माता है तो माता की जो भाई है वो क्या होंगे, मामा, तो मामा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। सी माता है ये और बी की, अगर मैं यहाँ ए और बी लिखूँ और सी माता हो गई ये और बी की, ध्यान से समझना, और माता के लिए मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया। यदि डी पति है बी का, यदि डी पति हो गया बी का, तो पति का मतलब ये प्लस हो गया, तो बी इसकी क्या है, पत्नी है। तो सी कौन है, डी की, तो सी कौन है आपको बताना, डी की। अब ये बताइए, अगर ये इसकी पत्नी हुई है, अगर डी की पत्नी बी है और बी की माता सी है, तो ये इसकी सास हुई, सास इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। पी क्यू आर और यस कैरम खेल रहे हैं, पी आर और यस क्यू जोड़ीदार हैं,
यस आर के दाहिने ओर बैठा है। तो कैरम जब खेला जाता है तो कैरम इस तरह होता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे पी आर और यस क्यू जोड़ीदार हैं। यस आर के दाहिने ओर बैठा है। आर का चेहरा पश्चिम है। अगर आर यहाँ बैठेगा तभी वह इधर देखेगा, तभी इसका चेहरा पश्चिम की ओर होगा। आर का चेहरा पश्चिम की ओर है। यस आर के दाहिने है। आर के दाहिने यस यहाँ पे बैठा हो गया, बस लग गया, क्योंकि यस क्यू का जोड़ीदार है तो यस का जोड़ीदार क्यू हो गया और आर का जोड़ीदार पी हो गया। तो पूछा गया क्यू का चेहरा किस दिशा में, तो क्यू ऊपर देख रहा है। ऊपर कौन सा दिशा है? उत्तर। उत्तर इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। किसी स्थान से चलना शुरू कर एक आदमी 3 किलोमीटर पूरब की ओर, मैं मानता हूँ 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह 45 अंश मुड़कर, फिर वह बाएं 45 अंश। अब ये आप बताइएगा बाएं इधर कौन सा दिशा होगा? आप देखेंगे तो बाएं 45 अंश वह इस दिशा में मुड़ेगा। और यह कौन सा दिशा है? यहाँ आप लाइन बनाएंगे तो कहेंगे ये तो है पूरब, सॉरी दोस्तों, ये तो है पश्चिम, ये है पश्चिम, ये है उत्तर। तो ये दिशा में वो चल रहा है तो उत्तर पश्चिम दिशा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उसका मुंह जो होगा वह उत्तर पश्चिम के दिशा में हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। कुछ मेज कुर्सियां हैं, तो कुछ मेज क्या है? मेज को मैं क्या करता हूँ? कुर्सी कर देता हूँ। और सभी कुर्सियां कप हैं, सभी कुर्सियां कप हैं। अब निष्कर्ष में दिया गया सभी मेज कप हैं। मेज यहाँ है, कप यहाँ है, सभी नहीं। अगर थोड़ा पूछा जाता तो सही होता, तो पहला क्या है? गलत है। कुछ मेज कप हैं, जी हाँ, कुछ मेज का भाग और कुछ कप का भाग टच कर रहा है, तो दूसरा वाला सही है। तो इसका निष्कर्ष केवल 2 सही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब यहाँ पे आपको बताना है ऊपर अगर दर्पण रखा जाए तो कौन सा प्रतिबिंब सही बनेगा। तो ये वाला जो आकार है ये ऊपर इस तरफ होगा मेरे भाई, आप ध्यान से देखेंगे ये इस तरफ आ जाएगा और इस तरफ केवल एक ही दिशा में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ये ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ यह क्लास आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अभी मैंने जस्ट ये क्लास लिया है, अगर आप लोग कहेंगे तो डेली क्लास रीजनिंग का होता रहेगा। और मिलूँगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को कोई प्रकार की समस्या तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपको तन मन लगाकर इस बार पढ़कर वर्दी अपने नाम करनी है, क्योंकि हर बार वैकेंसी नहीं आती मेरे भाई। तो प्लीज़ आप क्लास इग्नोर मत करिएगा, लगातार मेहनत करते रहिएगा। अगर आप हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर या मेरे प्यारे भाई बहन हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने मित्र तक अगर वीडियो शेयर कर देंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही हमारा चैनल ग्रो करेगा। तो मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोग पढ़ते होंगे और इस बार वर्दी जरूर लेंगे और अपने नाम वर्दी जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।